हैं जो कोर्ट रूम के अंदर थे। नवीन, ये जो रिमांड पर बहस हुई, क्या क्या सवाल जवाब हुए, क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये लगभग आधे घंटे की लगातार दोनों तरफ से बहस हुई है। जबरदस्त तीखी बहस हुई। उस समय खचाखच कोर्ट भी भरा हुआ था, भारी संख्या में वकील और अन्य लोग मौजूद थे। अवधेश सिंह जो इनके वकील हैं आशीष मिश्रा के, उन्होंने बहस के दौरान कहा कि ये 12 घंटे की लगातार जब पुलिस कस्टडी में बहस की गई, उनसे पूछताछ की गई, लगातार 100 क्वेश्चन से ज्यादा किए गए। अब क्या आवश्यकता है? आखिर भारतीय इतिहास में इतनी लंबी पूछताछ एक साथ में 12 घंटे की गई, तो हमें नहीं लगता कि दोबारा इनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है। काफी लंबी जिरह के बाद में जो जज ने कोर्टला तो फैसला जो है सुरक्षित कर लिया है। और अभी लगभग जैसा वकील ने बताया अवधेश सिंह ने कि थोड़ी देर में लगभग 1.5 घंटे में फैसला आ जाएगा कि क्या कोर्ट कस्टडी में देगी या नहीं देगी। जी बिल्कुल। और जो अभियोजन पक्ष था उसकी तरफ से क्या दलील रखी गई नवीन? उनकी तरफ से लगातार यही दलील की जा रही है कि अभी पूछताछ बाकी है, अभी कई प्रश्न और किए जाने हैं जिसके तहत उनसे क्या हुआ था उस वक्त वो पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी, इसलिए और भी जरूरत है पुलिस रिमांड में लेने के लिए। और वही दूसरे पक्ष में जो आशीष मिश्रा के वकील हैं, उन्होंने बहस के दौरान कहा ऐसा हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई बहस पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, क्योंकि 12 घंटे की अवधि बहुत लंबी अवधि होती है। लगभग शनिवार को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक लंबी पूछताछ की गई। उसके बाद उनको जज के सामने पेश कर और जिला कारागार में भेजा गया था। बिल्कुल नवीन, हमारे साथ आप बने रही। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से नवीन बता रहे हैं कि ये दलील रखी गई कि 12 घंटे तो पूछताछ आप पहले ही कर चुके हैं, अब क्या जानना चाहते हैं, तो ये भी एक पॉइंट रखा गया, लेकिन फिलहाल 2 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल अवधेश, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आशीष मिश्रा के वकील हैं अवधेश सिंह, उन्होंने ये पूछा वर्चुअल पेशी के दौरान, ये पूछा प्रोसिक्यूशन से कि क्या कौन से सवाल हैं, आप क्या सवाल तैयार करके लाए हैं, कौन से सवाल पूछने हैं आप। चूंकि 12 घंटे तक पूछताछ हुई है और तमाम सैकड़ों सवाल पूछ डाले हैं, तो और कौन से सवाल बाकी रह गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बरामदगी किस चीज़ की करनी है। बरामदगी जो उनकी लाइसेंसी पिस्टल है और लाइसेंसी राइफल है, वो तो पुलिस पहले ही कब्जे में ले चुकी है, उनकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। तो उनका तर्क ये था कि अब बरामदगी के लिए भी कोई चीज़ नहीं है पुलिस के पास, और सवाल भी कोई नहीं बचे हैं, ऐसे कोई सवाल नहीं है जिनसे अभी पूछा जा सके उनसे। इस पर जो प्रोसिक्यूशन था उसका तर्क ये था कि पूछताछ के दौरान जब क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ हो रही थी, तब आशीष मिश्रा लगातार गलत जवाब देते रहे, बरगलाते रहे। और एक महत्वपूर्ण बात और कही गई कि चूंकि 2 आरोपी इसमें पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें आशीष पांडे और लवकुश राणा, उनको सामने लाके उनसे भी संपर्क कराया जाएगा। तो ये जब बाहर आएंगे तब बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ बैठेंगे, पहले सबसे अलग अलग पूछताछ होगी, फिर सबसे एक जॉइंट इंटरोगेशन होगा, संयुक्त रूप से पूछताछ की जाएगी सबको साथ में बिठा के। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कि देखिए आपने पहले अकेले पूछताछ हो रही थी तो ये कहा था, अब पूछताछ हो रही है तो ये कहा था। उस पूछताछ की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो ये सवालों में फंसाने का पूरा जो पुलिस का तरीका है, वो पूछताछ में सच उगलवाने के लिए सवाल जवाब और क्रॉस इंटरोगेशन होती है, ये करना जरूरी है। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2 घंटे बाद अभी निर्णय सामने आ जाएगा कि कितने दिन की, पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है और कोर्ट कितने दिन की रिमांड स्वीकृत करती है, ये देखा जाएगा कि 14 दिन की पूरी रिमांड दी जाएगी या फिर 3 दिन की या 5 दिन की या 7 दिन की या 10 दिन की, जैसी अमूमन अलग अलग जरूरत के हिसाब से कोर्ट तय करता है कि जितनी जरूरत है उतनी ही रिमांड दी जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि 14 दिन की रिमांड अगर मांगी है और मामला कोर्ट की संज्ञान में है और लगता है कोर्ट को, तो पूरे 14 दिन की रिमांड दे दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 14 दिन की बजाय काम जो पुलिस का है, विवेचना का है, छानबीन करने वाली एजेंसियों का है, वो 2 दिन में ही खत्म हो जाए या 4 दिन में खत्म हो जाए या 10 दिन में खत्म हो जाए। तो रिमांड को 14 दिन की ऐसा जरूरी 14 दिन तक बाहर रखा जाए, या जितनी रिमांड अवधि है उतनी अवधि तक बाहर रखा जाए, तुरंत जेल में दाखिल कर देते हैं। रिमांड अवधि खत्म होने से पहले भी जेल में दाखिल किया जा सकता है। तो अगर आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड स्वीकृत होती है तो उनको पुलिस का काम